नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी 309 नंबर से आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे और श्लोक संख्या पहुंच गए हैं हम लोग ये 11 पार करके 12 पर। और यह श्लोक है आवृक्षस्व प्रिय सकममुम तुंगमालिंग शैलम वंद्यै पुंसाम रघुपति पदैरंकितम मे खलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति चिरविरहजम मुंचतो वाष्पमुष्णम। श्लोक का भावार्थ आप स्वयं से समझें। मैं तो आपसे केवल प्रश्न पूछूंगा कि आपका प्रश्न ये है, क्योंकि भावार्थ फिर बताने लगेंगे तो आधा घंटा तो भावार्थ ही बताएंगे, फिर प्रश्न का पूछेंगे। तो आपका दायित्व है कि हमारे वीडियो देखने से पहले आप प्रत्येक दिन से जो भी वीडियो चल रहा है, जो भी श्लोक का क्रम चल रहा है वीडियो में, उसके अनुसार आप पठन पाठन करके आएँ और प्रश्नों को हल करें। तो पहला प्रश्न 309 नंबर का है, रामगिरी शैल केन अंकित है। रामगिरी शैल, रामगिरी पर्वत किससे अंकित है? क्योंकि अंकित होने की बात की गई है। हाँ, ये जरूर है कि किसी विशेष भाग में अंकित होने की बात की गई है। तो वह कौन सा सटीक उत्तर होगा जिससे हम कह सके कि इससे अंकित है? तो रघुपति पदई ही अंकितम, रघुपति के पद से। तो रघुपति पद नहीं, रघुपति पद लिखा, पाद नहीं लिखा। पाद मतलब चरण होता है। तो यहाँ पर पद है वही रघुपति के जो चरण है उसका चिन्ह, रघुपति के चरण चिन्ह से जो अंकित है। तो रघुपति के लिए रामचंद्र शब्द मैंने लिख दिया और पद के लिए पादन्यास लिख दिया। रामचंद्र से पादन्यास ही अंकितम, विकल्प सी उत्तर सही होगा। यक्ष के आंसू से, शिव के चरण से, सिंह के चरण से। ठीक, सिंहा नाम चरण ही, तो सिंह चरण ही हो जाएगा। भगवान एक है तो मैंने चरणे न कर दिया है, हालांकि चरणे न करके चरणाभ्याम कर देना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, एक भी पैर से अंकित किया जा सकता है। तो विकल्प सी सही है। किम कृत्वा मेघ स्वमार्गम गच्छेत, क्या करके मेघ अपने मार्ग को जाए। विधिलिंग है ना, गच्छेत। तो गिरिम आलिंग्य वर्षणम कृत्वा संदेशम प्रेषित्वा अनुनयम स्वीकृत्वा। देखिए, यदि श्लोकशः न चले तो इसके दो विकल्प भी सही हो सकते हैं। ठीक है, दो क्या तीन भी सही हो सकते हैं शायद। लेकिन यहां पर जिस प्रसंग को आप पढ़ रहे हैं, आपृक्षस्व प्रिय सखम अमुम तुंगम आलिंग्य शैलम वाला प्रसंग, उसमें तो केवल यही है कि तुंगम आलिंग्य, तुंगम गिरिम आलिंग्य। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, श्लोक में क्या लिखा, तुंगम शैलम आलिंग्य, तुंग पर्वत को आलिंगन करके, तो गिरिम आलिंग्य, गिरी का आलिंगन करके, पर्वत का आलिंगन करके अपने मार्ग को जाए। 310 का विकल्प ए सही होगा, गिरिम आलिंग्य। रामगिरी शैलस्य को भाग रघुपति पदई ही अंकित है। रामगिरी शैल का कौन सा भाग रघुपति के चरणों से अंकित है? तो इसीलिए मैंने पहले प्रश्न में यह नहीं लिखा कि रघु में खलासु, मैंने बस लिखा कि किससे अंकित है। तो रामगिरी शैल का कौन सा भाग अंकित है ये पूछा जा रहा है। तो मौली का अर्थ होता है ऊपर का भाग, तट का अर्थ हो गया किनारे का भाग, मेखला का अर्थ है, यदि आप मानव शरीर की कल्पना करें तो कटिप क्षेत्र वाला भाग। तो ऐसे ही एकदम पर्वत के नीचे तो नहीं, लेकिन पर्वत का जो बीच का स्थान है, ऊंचाई और सबसे नीचे के भाग की बात करें तो जो थोड़ा सा ऊपर उठ करके है उस भाग को मेखला भाग कहा गया है। तो मेखला भाग ऐसे भी सम्यताम, मेखला भाग का अर्थ है यहाँ पर वही मेखलासु जो लिखा ना, तो मेखला भाग का स्थान तो मैंने बता ही दिया लगभग आपको। अब आप मेखलासु से वही ले लीजिए। विकल्प सी सही होगा, अधोवर्ती तटभाग मौली भाग। प्रसंगानुसार तो एकदम सत्य नहीं है, आप व्याख्या करके जो अर्थ लगाना हो लगाएं, लेकिन उसमें भी सबसे सटीक जाएगा विकल्प सी ही, मेखला भाग। बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं होती, आप करेंगे और गलती करेंगे। बहुत बार सुनने में आया कि सर ज़्यादा पढ़ने से इस बार हमारा नुकसान हो गया, तो कभी कभी ज़्यादा पढ़ लेने से भी नुकसान होता है। तो व्याख्या उतनी ही करनी चाहिए जितनी वहाँ पर जरूरत हो। कस्त संयोगम रामगिरी प्राप्नोति, किसके संयोग को रामगिरी प्राप्त करता है?
तो मेघ के संयोग को प्रत्येक वर्ष प्राप्त करता है, विकल्प सी होगा। और उसी को प्राप्त करके उसके स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, वो भी आंसू के रूप में। ये तो मेघ अश्रु बाष्पम मुंचते जो है ना, वो वाला है। नहीं, आंसू के रूप में इसकी नहीं होती है, गर्म वायु के रूप में कह सकते हैं। जब मेघ का वर्षण होता है रामगिरी पर्वत पर, तो उसकी गर्मी निकलती है, तो उष्णम वाष्पम मुंचतः, छोड़ने वाला वहां पर वही है, उष्णम वाष्प, गर्म वाष्प छोड़ता है वो रामगिरी पर्वत ही है। तो रामगिरी पर्वत प्रत्येक वर्ष मेघ का समीप साक्ष्य पा करके गर्म वाष्प छोड़ता है। उसी को कवि ने इस तरह की कल्पना कर दी है कि एक मित्र है, मित्र से बहुत दिन बाद गरम गरम एक वास्तव में कौन उष्ण वाष्प तो मेघ का होना चाहिए, नहीं। बरसात जब मेघ से बारिश को प्राप्त करता है रामगिरी बरसात के समय में, उस समय गर्म वाष्प छोड़ता है, यही उत्तर सही होगा। विकल्प बी ही सही है और कोई दूसरा इसमें सही नहीं है। किमर्थम रामगिरी स्ववाष्पम उत्सर्जति, किस कारण से रामगिरी प्रत्येक वर्ष अपने वाष्प को छोड़ता है मेघ के आगमन के समय में? दया भाव से, प्रत्युपकार से, कि अत्यधिक स्नेह होने से, कि सौंदर्य से? तो स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजम मुंचतो वाष्पमुष्णम, तो स्नेह व्यक्ति जब करता है उस का वो प्रसंग है। और हालांकि स्नेह व्यक्ति प्रकृति का नियम वहां पर नहीं है, प्रकृति का तो नियम है भाई मेघ के बरसात, मेघ से बारिश, और उस बारिश से गरम गरम वायु का निकलना, जो अंदर गर्मी है वो वाष्प के रूप में बदल जाना, वहां पर यह है प्रकृति का कार्य। लेकिन कवि की कल्पना है स्नेह व्यक्ति के रूप में उसकी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आपृच्छस्व प्रिय सखम अमुम तुंग मालिंग शैलम श्लोकस्यास्य प्रसंगे किम सत्यम, इस श्लोक के प्रसंग में, अभी अभी श्लोक आपने देखा पढ़ा भी, तो इस श्लोक के प्रसंग में क्या असत्य है? अत्र रामगिरे वर्णनम, यहाँ पर रामगिरी का वर्णन है कि हाँ है। रघुपति पदई ही मेखलासु अंकितम, रघुपति पदों के द्वारा मेखलाओं में अंकित वर्णन है, हाँ ये भी वर्णन है अंकित होने का। अत्र शैलालिंगनम कथितम, शैल का आलिंगन भी कहा गया है। दया भावेन वाष्पम मुंचति, दया भावेन नहीं, स्नेह व्यक्ति, स्नेह व्यक्तित्वेन वाष्पम मुंचति, रामगिरी स्नेह व्यक्ति ही करोति वाष्पमुष्णे वाष्प उष्णम वाष्पम मुंचनेन, यह सही होगा विकल्प डी, दया भावेन नहीं। सुमेलयतु, सुमेलित करना है, काले काले का एक, ख का चार, ग का तीन, ग का तीन मिल गया, घ का दो, घ का दो मिल गया, काले काले भवता संयोगम येत्य वाला सही होगा। ठीक, अब यहाँ पर बस वही उद्देश्य है आपसे सुमेलित कराने का, कि देख सके कि किस किस के साथ में किस किस का अन्वय लगभग होता है, बस इतना ही है। वाष्प त्यागेन रामगिरी किम दर्शयति, वाष्प त्याग से रामगिरी क्या दिखाता है? दया भाव को दिखाता है, कि अपनी उदारता को दिखाता है, उदार्यताम उत्कृष्टताम स्नेहम, तो वो विकल्प डी ही दिखाता है, स्नेह को दिखाता है। क्या स्नेह है भाई? कि आपके प्रति मैं बहुत स्नेह रखता हूं, और जब जब आपकी प्राप्ति होती है तो मेरे नयन से आंसू निकल आते हैं, और नयन वहां पर चेतन तो है नहीं, तो गर्म गर्म वाष्प के रूप में निकल आते हैं। 317 का विकल्प डी सही होगा। स्नेह व्यक्ति ही विरहजम मुंचतः, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो किससे करेंगे? स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुंचतः वाष्पम उष्णम, तो स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम, बस चिर लगा देंगे, इसमें किसी भी भक्ति वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिर और विरह में
समास है पहले से, तो चिरविरहजम से विकल्प सी सही होगा। रघुपति पदानि इत्यत्र कः समासः, यहाँ दो समास है, दोनों एक ही समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे। जैसे रघु के पद, इसमें भी षष्ठी रघु, रघु नाम पति, रघुपति, और रघुपते, रघुपते है पदानी, रघुपति पदानी, तो दोनों जगह षष्ठी तत्पुरुष ही है, विकल्प षष्ठी तत्पुरुष ही सही हो जाएगा। रघुनाम पति रघुपते पदानी। पद्यस्मिन् लोकाभिवादनीय वर्णितः, पद्य में लोक के अभिवादन के रूप, जो अभिवादन की योग्य है, ऐसा कौन सा वर्णित है। ये थोड़ा सा 320 में गड़बड़ है, जो लिखना चाहिए था विकल्प में वो नहीं लिखा गया। लोकाभिवादनीय वर्णितः रघुपति पदः कर दीजिए, जब एक वचन का ही है। कृष्ण पदः, इंद्र पदः, लक्ष्मण पदः, रघुपति पदः, कृष्ण पदः, इंद्र पदः और लक्ष्मण पदः। ठीक, तो पद्य में लोकाभिवादन कौन, लोकाभिवादनीय, लोक के अभिवादन की योग्य कौन वर्णित है, तो रघुपति के पद। आगे बढ़िए 320 का ए, यात्रार्थम अनुज्ञा प्रश्नम कस्मिन पद्ये वर्णितम, यात्रा के लिए अनुज्ञा प्रश्न किस पद्य में वर्णित है। इसी में कहता है ना, आपृक्षस्व प्रिय सखमम तुंगम आलिंग्य शैलम में, कि तुम यात्रा के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर लो। आलिंग्य, आपृक्षस्व, ऐसे ऐसे शब्द प्राप्त है, तो आलिंग्य मतलब उससे स्पर्श करके, आपृक्षस्व मतलब विदा मांग लो। तो यात्रा के लिए अनुज्ञा प्रश्न किस में होगा, विकल्प सी सही होगा। आपृक्षस्व प्रिय सखम अमुम तुंगम आलिंग्य शैलम। ठीक, ये थोड़ा सा यहाँ पर सही से नहीं सेट हुआ है, आप सेट कर लें। विकल्प बी यह है, सी यह है, ए यह है। ठीक, तो यात्रा के लिए अनुज्ञा प्रश्न विकल्प सी में वर्णित है, आपृक्षस्व में। फिर बहुकालान, अब देखिए 320 का ही ए बी सी डी देख रहे हैं, तो इसका पहले संबंध बता दूं आपसे कि हम लोग पहले से ही चर्चा करते आए हैं कि जो श्लोक जो प्रश्न लिखे हुए हैं पुस्तक में, वह है 2069। अभी पुस्तक का दर्शन कराऊंगा, पुस्तक का परिचय अंतिम में करेंगे, लेकिन हम लोगों को 2100 से पार जाना है, तो मैं जिस जिस श्लोक में संभावना बनेगी 2 4 5 प्रश्न बढ़ाते चलेंगे, ताकि जब 100 और 120 श्लोक पार करें तो हमारे पास में कुछ नहीं तो कम से कम 100-150 प्रश्न बढ़े हुए मिले, जो 2100 लिखा हुआ है वो 2200 में बदल जाए और भरपूर अभ्यास हमारा हो जाए। और नहीं तो हमें तो 31 की जरूरत है ना, अपने वचन को निभाने के लिए। वचन क्या है कि 2100 प्रश्न का अभ्यास कराऊंगा, लेकिन हमें लगता है कि 2100 हम लोग केवल 31 नहीं, शायद हम 150-200 पहुंच जाएं। तो यात्रा के लिए अनुज्ञा प्रश्न आपने देख लिया। बहुकालानंतर मित्र समागमे वाष्पपातो भवतीति मेघदूते कस्मिन पद्ये प्राप्यते। अब यहाँ तो आप एक ही पद्य पढ़ रहे हैं तो तुरंत तुरंत उत्तर दे देंगे, लेकिन जब इसी तरह से कहीं अन्य परीक्षा में आ जाए तब दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत दिन के बाद मित्र के समागम होने पर वाष्पपात होता है, मेघदूत में इस पद्य में यह वृत्तांत प्राप्त होता है। वही आपृक्षस्व प्रिय सखममुम तुंगमालिंग शैलम वंद्यै पुंसाम रघुपति पदैरंकितम में खलासु। यहाँ तक तो नहीं वर्णित है, आगे है काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमित्य स्नेह व्यक्ति, स्नेह व्यक्ति, वही है स्नेह व्यक्ति, स्नेह व्यक्ति चिरविरहजम मुंचतो वाष्पभूषणम। तो आपृक्षस्व में ही है, विकल्प ए सही होगा। 320 का सी देख लीजिए, काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमित्य अत्र भवतः इत्यनेन कह कथित। आपके संयोग को प्राप्त करके, तो आप किसको कह रहा है, यक्ष मेघ को, कि आपके संयोग को समय समय पर प्राप्त करके स्नेह व्यक्ति जिसकी हुआ करती है, तो भवतः से अर्थ किसका लेंगे हम, मेघ का लेंगे और किसी का नहीं। आपृक्षस्व प्रिय सखम अमुम तुंगमालिंग शैलम, अत्र आपृक्षस्व इति क्रियाया कर्ता। आपृक्षस्व का अर्थ क्या था, विदा ले लो। तो किससे विदा लेने की बात की गई है, लोट लकार का प्रयोग है, किससे विदा लेने की बात की गई है, तुम पर्वत से विदा ले लो। कौन विदा लेगा, इस कार्य को कौन करेगा, इस क्रिया को मेघ करेगा। तो इस क्रिया का कर्ता कौन है, जो ये लकार बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, तो यह मेघ के लिए ही बोला जा रहा है कि तुम इससे विदा ले लो, अनुनय करके तुम अनुज्ञा प्राप्त कर लो। तो मेघ विकल्प बी सही होगा। तो इस तरह से 320 नहीं देखे आप, इसमें 320 21 22 23 24 भी देख लिए, लेकिन 21 22 अलग से मिलेगा। हम 4 प्रश्न को 320 ए बी सी डी 4 बढ़ा दिए इस श्लोक में। जहां पर भी कम लगेगा, जहां पर लगेगा कुछ और पूछना चाहिए, तो मैं ऐसे ही बढ़ा दिया करूंगा।
और नंबर भले हमारा 2069 पूरा होगा, क्योंकि जो पुस्तक के नंबर से ही मैं चल रहा हूँ, पुस्तक में जो नंबर है, लेकिन अंतिम में पहुंचेंगे हम लोग 2200, 2300 पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करेंगे क्योंकि और भी ग्रंथों का अध्ययन करना है ना। तो आगे हम आज एक ही रहने देते हैं, विलंब देख रहे हैं कि हो सकता है। इस पुस्तक में साहित्य खंड का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ये जो साहित्य खंड है, साहित्य विषय की इन बिंदुओं को देख लीजिए, यूपी टीजीटी हो चाहे भारतवर्ष की कोई भी परीक्षा हो, जिसमें यह पाठ्य पुस्तक सम्मिलित है, उसमें उसके लिए तो पुस्तक रामबाण है। सुखनासोपदेश हो, किरातार्जुनीयम हो, नीति शतकम हो, उत्तर रामचरितम हो, शिवराज विजय हो, मेघदूतम हो, विज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे छंद हो, इन सभी से मिलाकर के 11,051 प्रश्न है। ये सफेद अक्षर में अंकों में जो लिखा हुआ है वो उसके प्रश्नों को व्यक्त करता है कि कितने प्रश्न हैं, और आप पुस्तक को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। यह इसका नंबर है, नंबर पर मैसेज कर दीजिए, घर तक पुस्तक भेज दी जाएगी। और डाक चार्ज के साथ है, मूल्य भी लिखा हुआ है। साहित्य केवल लेंगे तो 280, और इसी के जैसा व्याकरण भाग है, व्याकरण भाग तो इससे भी बहुत उच्च क्वालिटी का है, उसका 350 है। दोनों का संयुक्त मूल्य आपको 620 रुपये डाक खर्च के साथ। इसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी देय नहीं है। नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।